कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में। एज वी नो कि द बॉयज सीरीज मैच्योर ऑडियंस के लिए है, लेकिन ये एपिसोड कुछ अलग ही लेवल का है, इसीलिए स्पेशल वार्निंग इसमें भी दी गई है। अगर आपने बॉयज के इससे पहले के रिकैप्स अभी तक नहीं देखे तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. डीप एंड दूसरे कई फेमस एक्टर्स हैशटैग चला रहे हैं और वो लोग गाना गा रहे हैं। ये एकदम सेम है जब कोविड के टाइम बहुत सारे एक्टर्स ने सॉन्ग गाकर सबको शांत रहने को कहा था, मतलब कंप्लीटली हिपोक्रेसी। यहाँ दूसरी साइड होमलैंडर को पता चल गया है कि क्रिम्सन काउंटर्स को मारने वाला और कोई नहीं बट सोल्जर बॉय था। इतने पावरफुल सुपर सोल्जर के सामने जाना थोड़ा भारी पड़ सकता है, पर उन्हें कुछ तो करना ही होगा। होमलैंडर काफी स्ट्रेस में है, पर हमेशा की तरह ब्लैक नोआ उसके साथ है। देखा जाए तो लंबे टाइम तक नहीं, क्योंकि सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही उसकी भी फट जाती और मैंने आज तक इसे इतना नर्वस कभी नहीं देखा। वो सीधा अपनी चिप निकाल कर भागना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है अब सोल्जर बॉय क्या करेगा। वो वैसे अभी यहाँ विस्की और ड्रग मार रहा है और मीन टाइम में ह्यूई उसकी शील्ड उठाने की ट्राई करता है पर नहीं उठा पाता। होमलैंडर को डाउन करने की डील के साथ वो लोग फॉरवर्ड जाते हैं, पर उससे पहले उन्हें सभी सोल्जर बॉय के टीम मेंबर्स को डाउन करना होगा। किमी को हॉस्पिटल में थी कि उसे कुछ लोग उठा ले जाते हैं और ये रशियंस थे। यहाँ एनी एमएम को समझाती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो सिचुएशन काफी वर्स हो सकती है, इसीलिए उन्हें संभल कर काम करना होगा। अदर साइड एमएम बस बुचर की जान लेना चाहता है, जो काफी सही है। मतलब इस बंदे ने हर बैटल में उसे फॉलो किया और एंड में उसे क्या मिला? Emotional damage. एड्रियन एशली के पास जाकर ब्लू हॉक को डाउन करने की बात करता है, पर वो नहीं मानती। प्लस वो उसे गालियां भी देती है कि आज तक उसने कितने सारे मर्डर किए फिर भी उसे कुछ फील नहीं हुआ, और आज जब उसका लव वन हर्ट हुआ है तो वो उछल रहा है। इतना पावर एड्रियन के लिए काफी था, तो वो खुद ही ब्लू हॉक को डाउन करने चला गया। डीप होमलैंडर से मिलने जाता और बताता है कि ब्लैक नोआ ने अपने ट्रैकर को रिमूव कर दिया और वो अंडरग्राउंड चला गया है। होमलैंडर इससे काफी शॉक में और इसीलिए वो डीप को टीएनटी ट्विंस के पीछे भेजता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है सोल्जर बॉय सभी टीम मेंबर्स के पीछे जाएगा। वो खुद यहाँ सैड डिप्रेस होकर अपने आप से बात करने लगता है और आई गेस हमें इसके रिगार्डिंग कुछ और देखने मिलेगा। यहाँ सोल्जर बॉय अपना शो देखता है कि कैसे अमेरिकन पहले मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे जब रशिया के साथ उनकी वॉर चल रही थी। बाद में उन्होंने इन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी और फिर वो हिस्ट्री का लंबा चैप्टर है, जाने दो। यूं सोल्जर बॉय से पूछता है कि उसने मिड टाउन में क्या किया था। सोल्जर बॉय रिप्लाई करता है कि ये इंटेंशनली नहीं था, उससे गलती हो गई जिससे काफी लोग हर्ट हुए थे। बुचर ट्विंस का एड्रेस लेकर आता और वो लोग यहाँ पहुंचे उससे पहले डीप यहाँ आ चुका है। वो अंदर एंटर होता है और यहाँ ऑर्जी चल रही थी, जो काफी डिस्टर्बिंग सीन था। स्टारलाइट यहाँ टावर में आती है जहाँ इंटरव्यू चल रहा था। होमलैंडर काफी डेप्थ फील करता है क्योंकि अब उसके साइड में कोई भी नहीं है। इंटरव्यू शुरू होता है और पहले इस सवाल के साथ होमलैंडर की फट जाती है, तो वो इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। विकियानी से बात करती है और उसे पता है कि यूई को सारा आइडिया आ चुका है कि वही हेड पॉपर थी। उसने ही कांग्रेस के मेंबर्स को डाउन किया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टारलाइट के साथ एक डील करने आई है। स्टारलाइट के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और वो एक बिल को सपोर्ट करना चाहती है। बदले में वो स्टारलाइट को होमलैंडर से फ्री करेगी, जो डील स्टारलाइट एक्सेप्ट नहीं करती और चली जाती है। वैसे जाने से पहले स्टारलाइट को अंदाजा आ जाता है कि अगर विकी चाहे तो उसका सर कभी भी उड़ा सकती है। यहाँ लिटिल नीना फ्रेंची को टॉर्चर कर रही थी और वो उसके अब्यूसिव फादर के बारे में बताती है और ये भी कि कैसे उनकी डेथ हुई, जो कॉमिक्स के हिसाब से एक्यूरेट है। नीना उसे चॉइस देती है कि चेरी और किमिको में से एक को चूज करे, जो वो क्लियरली नहीं कर पाता। किमिको यहाँ से फ्री होकर हमेशा की तरह सबकी बैंड बजाना शुरू करती है। उसकी पावर्स भी थोड़ी बहुत रिटर्न हो चुकी है, जिससे वो इन सबको संभाल लेती है और मेन टाइम में नीना भाग जाती है। एमएम और एनी ट्विंस के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं और एमएम बताता है कि कैसे एक दिन उनके हुड में सोल्जर बॉय ने एक चोरी की हुई मर्सिडीज से लोगों को उठाकर फेंक दिया, जो उसके घर के पास हुआ और एमएम के दादा इसमें मारे गए। ये कॉमिक्स में नहीं हुआ था और कॉमिक्स वाली स्टोरी जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वो दोनों ट्विंस के घर पहुंच जाते हैं और डोर ओपन करते हैं। लव सॉसेज यानी कि
बहुत ही बड़े डिक वाला सूप उनका स्वागत करता है और ये एकदम साफ जायजा ही है। वो इन दोनों को पार्टी में इनवाइट करता है क्योंकि स्टारलाइट भी एक सूप थी। यहाँ हीरोगाज़म चल रहा है। आज से 17 साल पहले इसकी शुरुआत सोल्जर बॉय ने की थी, जहाँ लोग मिलकर और पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। एमएम को यहाँ काफी बुरा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा, पहले टर्माइट के साथ और बाद में इस बड़े के कम लोड के साथ। कुछ लोगों को फेशियल पसंद होता है। बुचर एंड गैंग भी यहाँ आ चुकी है और सोल्जर बॉय का प्लान था गन ब्लेजिंग करके जाने का, पर यूई सजेस्ट करता है कि वो यहाँ जाकर ट्विंस को ढूंढकर वापस ले आए जिससे कोई जान माल का नुकसान ना हो। वो टेलीपोर्ट करके उन्हें ढूंढने निकलता और यहाँ पार्टी जबरदस्त चल रही थी। डीप यहाँ एक ऑक्टोपस के साथ लगा हुआ था और एनी ने इसका फोटो खींच लिया। क्लासिक। वो वैसे यहाँ रहकर होमलैंडर को वार्न करेगा अगर सोल्जर बॉय आसपास दिखाई दिया तो। ये दोनों भाई बहन झगड़ना शुरू करते हैं क्योंकि ये बंदा सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। यूई उन्हें फाइंड कर लेता और बाद में टकराता है ए ट्रेन के साथ, जो उसे यहाँ देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं है। V24 के नशे में यूई ए ट्रेन को सॉरी बोलने को कहता है क्योंकि उसने उसकी जीएफ को मार दिया। ए ट्रेन उसकी फीलिंग को समझता है, इसीलिए वो प्यार से सॉरी बोल देता है जो यूई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी यूई उसे पंच कर लेता है जो उसके लिए काफी शॉकिंग था। एनी आकर यूई को ले जाती है और समझाती है कि कैसे ये चीज गलत है। अगर होमलैंडर और सोल्जर बॉय आमने सामने आ गए तो यहाँ रियली सिचुएशंस काफी वर्स्ट हो जाएंगी। स्टारलाइट सोल्जर बॉय को रोकने जाती है पर यूई उसे लेकर टेलीपोर्ट कर देता है। वो दोनों नंगे होकर डिबेट करते हैं जहाँ यूई को ये लाइफ पसंद है क्योंकि वो एनी को बचा सकता है, जबकि एनी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। एमएम चेंज करके बाहर खड़ा था कि उसके सामने सोल्जर बॉय आता है। एमएम उसे गैस से बेहोश करने की ट्राई करता है पर वो बेअसर साबित हुआ। उनकी फाइट नहीं होती क्योंकि बुचर उन्हें रोक लेता और बाद में एमएम बुचर को मारने की ट्राई करता है, जो काफी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसने डोज ऑलरेडी ले लिया था। सोल्जर बॉय ट्विंस को ढूंढ लेते हैं और वो रिवील करते हैं कि सारा प्लान ब्लैक नोआ का था, मतलब वॉट का, क्योंकि उनके बिना वो कोई चीज नहीं करता। ये जानने के बाद सोल्जर बॉय इन दोनों को इंसिनरेट कर देता है जिसमें आसपास के कई लोग मारे गए। वो काइंड ऑफ अनइंटेंशनली था क्योंकि रशियन म्यूजिक सुनने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। ए ट्रेन अपने भाई का बदला लेता और ब्लू हॉक को घसीटते हुए रोड पर ले जाता है जिससे उसका कचूमर बन गया और बाद में ए ट्रेन भी डाउन हुआ। ये मरा या नहीं हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। होमलैंडर की यहाँ एंट्री होती है और बुचर और वो आमने सामने आते हैं जिसमें उसने सीधा बुचर को लेजर मार दिया। होमलैंडर सोल्जर बॉय से फाइट करना शुरू करता है जो पहले आसान लगा। बाद में सोल्जर बॉय ने फाइट की और फिर एंट्री हुई बुचर की जो होमलैंडर के लिए काफी शॉकिंग था। वो दोनों काफी बढ़िया फाइट करते हैं और बाद में सोल्जर बॉय भी ज्वाइन करता है। इसी टाइम में यूई भी फाइट करने आ गया जो जबरदस्त था। वो तीनों मिलकर उसे सुला देते हैं और फिर सोल्जर बॉय अपनी लेजर से उसे हिट करने वाला था पर ये हो उससे पहले ही वो भाग गया। एनी और एमएम लोगों की हेल्प करते हैं और सोल्जर बॉय यहाँ से गैंग के साथ निकल गया। एनी सबके सामने अपने इंस्टाग्राम पे डिक्लेयर करती है कि सुपर बॉय खुलेआम घूम रहा है। मेरे को ये लोग उठाकर कहीं ले गए हैं और होमलैंडर को लोगों की परवाह नहीं थी, जो काफी बड़ी सिचुएशन क्रिएट करेंगे क्योंकि होमलैंडर को आखिर में इसी पर भरोसा था जो उसने तोड़ दिया। आई गेस ये सीरीज एंड की ओर जा रही है जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। इसके एटलीस्ट 5 सीजन तो होने चाहिए। खैर इसी के साथ सीजन 3 एपिसोड 6 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।